क्या कर रही थी तुम? मैं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, क्या मेरा फोन चेक कर रही थी? तुम्हारा फोन मैं क्यों चेक करूंगी? मेरा फोन तुम्हारे हाथ में, तो मेरा फोन चेक कर रही थी। नीचे गिरा था, उठा रही थी। क्यों? मेरे फोन में मत झांका करो, पर्सनल चीज होती है। मैंने कभी तुम्हारा फोन चेक किया? मैं कह तो रही हूँ मैं तुम्हारा फोन नहीं चेक कर रही थी। आई डोंट वांट टू नो। सर में दर्द हो रहा है, मैं रात भर सोया नहीं। जाओ तुम चाय बनाओ। क्यों? कल रात क्यों नहीं सोए? वहाँ तुम कराटे कल मैंने खराटे नहीं लिए हैं। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मतलब खराटे लूं तो प्रॉब्लम, खराटे नहीं लूं तो प्रॉब्लम। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। पागल लोग हैं यहाँ पे। इतनी सुबह सुबह कोई पार्टी बनाता है क्या? अगर भाई सूरज सर पे चढ़ गया है, लेकिन पैम भाई अभी तक सो रही है। सनी गेट आउट, सोने दे चल। नहीं भाई, उठना पड़ेगा भाई, उठना पड़ेगा भाई। सनी पागल हो गई क्या? क्या कर रही है? भाई सनी आज इतनी पतली क्यों लग रही है? ये सुबह सुबह तुम लोग ऐसे अजीब से कपड़े पहन के क्यों तैयार हो गए? क्योंकि आज गोविंदा है और हमें जाना है फंक्शन में। अभी आपको भी आना है, चलो रेडी हो। हाँ भाई, खाने आए थे, चलो चलो। और देखो ना, सनीता हमारे लिए साड़ी रेंट पे लाई। कैसे लग रहे हम लोग? सनी जैसे लग रहे हो, और कैसे लगोगे? वो छोड़ो, ये धोती देखो कितनी कूल है ना, अंदर से भी बहुत कूल लग रहा है। मैं अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो चलो नीचे सेलिब्रेट करने चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे प्लीज मॉम, चलो ना। चलो ना। मैड हो व्हाट? मैं नहीं अपना मजाक बनाने वाली नीचे जाके। गोविंदा हो या शाहरुख, मुझे कहीं नहीं जाना है। प्लीज, मुझे सोना है। आगम देखा, मामा हमसे प्यार भी नहीं करती बिल्कुल भी। बस यही दिन देखने आए थे। You're right। बुआ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। सुबह सुबह इतनी गंदी एक्टिंग। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 1 घंटे में। जाओ अभी। चलो। ओके मॉम, हम भी आपके लिए ऐसी साड़ी भिजवा रहे, आप पहन लेना अच्छे से एकदम। Definitely the plan is cancelled. I'm not going. ये साड़ी वाड़ी मैं नहीं पहनने वाली। नो 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 नो। ओके ओके ओके, साड़ी कैंसिल, आप आ जाओ प्लीज। हाँ, साड़ी नहीं पहननी है तो आ जाऊंगी। चलो चलो चलो, आ रहे हैं ना, अब जल्दी आओ प्लीज। जाओ जाओ जाओ। मैं लेमन टी भिजवाती हूँ आपको। ओके हाँ यार, लेमन टी भिजवा रही हो? हाय, मुझसे काम निकलवाना हो तो लेमन टी भी मिल जाएगी सुबह सुबह। सेल्फिश गोविंदा। अरे यार, अब तू यहाँ क्या कर रहा है यार? सुबह से हम सारे गोविंदा तुझे ही तो ढूंढ रहे हैं, अपने दहंडी चैंपियन को। चला यार, मस्ती करते हैं। अरे चल यार। तू जा, मुझे नहीं आना। चलना यार। आरव, पता था मुझे तू यही होगा। चल नीचे, नाश्ता नहीं करना, फिर दही हंडी के लिए भी तो जाना है। चल। मैं भी इसे कब से वही बोल रहा हूँ, चलना यार। चलो। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। क्यों? निशी, कम से कम तू तो ऐसे क्वेश्चंस मत पूछ। तुझे पता है ना, सोसाइटी वालों ने मेरे जेल जाने के बाद कैसी कैसी बातें बनाई होंगी, और वो सब कुछ बदला नहीं है, सब वैसे का वैसे ही है। तो तुम लोग जाके एंजॉय करो, मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज को एंजॉय। तुझे क्या लगता है आरव, मुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आती? तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता कि तू बात बात पर मुंह लटकाए घूमता रहता है? पर इस सबसे कोई फायदा तो नहीं है ना आरव। इन सारी बातों को अपने मन से निकाल, तभी तू खुश रह पाएगा। क्या है ना निशी, ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है ना। बेटर यही होगा कि मैं अपने आप को खुद हैंडल करूं। मैंने नहीं रोका ना तुम लोगों को अभी कुछ करने से। जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम करते हो ना। एंजॉय करना है तो तुम करो। मैं नहीं कर पाता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। प्लीज तू जा, एंजॉय कर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। आई अंडरस्टैंड, पर एक बार कोशिश तो कर। मैं खुश हूँ यहाँ पर, तू जा। आकाश तू भी जा। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे वो कर। तेरे कपड़े निकाल कर रख रही हूँ, नाश्ता रेडी है, मन करे तो आ जाना। गुड मॉर्निंग।
चाय पे सनी कॉफी। अरे सनीता तो है नहीं, वो नीचे फंक्शन है ना। वाह यार, आई फॉरगॉट, आज तो वो ऑर्गेनाइजर है, तो वो यहाँ कैसे रहेगी? रागिनी, आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम अकेले सब कुछ कर रही हो। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब मैं नहीं करूंगी। बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो या मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नो इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाई। नो नो नॉट एट ऑल, इट्स ओके। तुम्हें क्या हो गया? तो थके हुए क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं यार, मैं सोया नहीं रात भर। फिर से मतलब आई मीन क्यों नहीं सोए? ये रागिनी की वजह से। रागिनी ने क्या किया? वो रागिनी पूरी रात को अब क्या सवेरे सवेरे इतने सारे सवाल कर रही है। अच्छा मेरा सर दर्द कर रहा है। ओह मैं देखती हूँ। ओके। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जी आपको। रागिनी जी, सोसाइटी की दही हंडी के फंक्शन के लिए आपको इनवाइट करने आए हैं। जी आएंगे ना, जरूर आएंगे। थैंक यू। और एक बात थी, हमें नीचे गोपालाओं की टोली में कुछ गोपाला कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप अपने तीनों बेटों को भेज दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर भेज दूँ। और डॉक्टर साहब को भी ही इज ऑल्सो इन्वाइटेड। जी आप उन्हीं से बात कर लीजिए। नचिकेत, 1 सेकंड। ये हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। नमस्ते। हाँ इन्हें तो मैं जानता हूँ। आप वही है ना भाई साहब जिन्होंने रागिनी पर लांछन लगाया था ये कह कर कि मैं पराया मर्द घर में आता जाता रहता हूँ, वही है ना? सर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। उस वक्त हमें पता नहीं था कि आप इनके पति हैं और इतने नामचीन डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज आप इस फंक्शन पे चीफ गेस्ट बनेंगे। मुझे सर नालायक आदमी आपके फंक्शन में चीफ। जी आएंगे, जरूर आएंगे। एक चीज बताना मैं भूल ही गया, इस फंक्शन में हमने ड्रेस कोड रखा है। औरतें नवारी साड़ी में आएगी और आदमी लोगों को कुर्ता पजामा में। हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नचिकेत, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इनसे जरा ठीक से बात किया करो। कल को तुम तो चले जाओगे, उसके बाद मुझे इनके बीच इन्हीं के साथ रहना है। ट्राई एंड बी नाइस। नवारी साड़ी और कुर्ता पजामा पहनते। हाँ रमेश भाई, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे मंडल में जो टोली आती है मटकी फोड़ने के लिए, तो उनसे ये प्लीज कह दीजिएगा कि जो मटकी फोड़ता है उसे भी साथ में लेके आए। तो एक सेकंड मांग। मैं आ रहा हूँ। तू आ रहा है? वाह यार, मैं बहुत खुश हुआ। थैंक्स। चल क्या धमाल कर। आकाश, ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तेरे लिए और निशी के लिए आ रहा हूँ। मैं निशी को हर्ट नहीं करना चाहता। अच्छा नानी, कैसे हैं आप? और माँ पूजा कैसे रही? बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। मेरा आने का बिल्कुल दिल नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हारे मम्मी पापा का पहला दही हांडी है ना, मुझे आना पड़ा। अच्छा किया आप आ गए। बेटा कृष्ण पूजा कैसी रही कल? चलो नानी, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ। आकाश, क्या हुआ बेटा, अब किस बात की नाराजगी है? अब तक नाराज है तुम नानी से? प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करनी। और मुझसे बार बार ये मत पूछिए कि तेरी माँ के साथ रिलेशन कैसे हैं, अच्छे हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि वो सब कभी हो ही नहीं सकता है। आरो बेटा ऐसे नहीं बोलते, माँ है तेरी, वो माँ है वो मेरी। मैं माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ठीक है बेटा, अगर तू यही मानता है तो यही सही। देख अपना मूड सही कर, नीचे इतनी सारी दही हांडी की तैयारियां हो रही है, जाओ और जाके जैसे पहले एंजॉय करते थे वैसे ही एंजॉय करो। ठीक है बेटा, चल उससे पहले मुझे ऊपर छोड़ दे। अच्छा रागिनी, रागिनी माँ, रागिनी। माँ रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो सब कुछ तो छोड़ बेटा, पहले तू मुझे ये बता, तेरे और नचिकेत के बीच में सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ ठीक है सब कुछ। जानती थी मैं, मेरे ठाकुर जी सब कुछ ठीक ही रखेंगे, इसलिए तो मैं गई थी महापूजा में। तुम दोनों की आने वाले कल खुशहाली में गुजरे।
मैं बहुत खुश हूँ। तुम और नचिकेत फिर से एक हो गए। सनी ने बताया था मुझे कि तुम दोनों ने साथ में पूजा की। हाँ, लेकिन पूजा अधूरी छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। जानती हूँ मैं बेटा, पूजा ना सही लेकिन तुम दोनों साथ में तो रहे ना। बेटा, मैंने कहा था ना, तलाक पति पत्नी में हो सकता है लेकिन माँ बाप में नहीं। बेटा, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, आज मेरी बेटी के सिर से तलाकशुदा नाम का वो शब्द हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। आज तुम सुहागन हो, नचिकेत की पत्नी। बहुत अच्छे से तैयार होना बेटा, आज तुम बहुत अच्छे से तैयार होना। त्योहार का दिन है ना, सुहागन की वो सारी निशानियां जरूर पहनना, भूलना मत बेटा। हाँ माँ, पहन लूंगी। ठाकुर जी तुझे वो सब खुशियां दे जो तुझे इतने सालों से नहीं मिली। एक बात कहूं बेटा, जिंदगी में बहुत कम लोगों को दूसरा मौका मिलता है, तुझे मिला है, उसे गंवाना मत। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने ये शादी अपने बच्चों के लिए की है, साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी ये शादी कामयाब रहे। मैं तुझे, तेरे परिवार, तेरे बच्चों के साथ खुश देखना चाहती हूँ बस। उसके बाद मेरे ठाकुर जी मुझे चाहे ऊपर उठा ले, मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा मत कहो। यही सच है बेटा। देखो, तुझे आज इतनी सारी खुशियां मिली है, उसे बंद करके रखना, उसे अपने हाथ से फिसलने मत देना बेटा। सबकी उम्मीदें इस रिश्ते से हर दिन बढ़ती ही जा रही है। माँ, मैं कैसे आपको बताऊं, उन खुशियों को मैं कैसे बांध सकती हूँ जो मेरे हाथ में आई ही नहीं है। आपको कैसे समझाऊं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अरे रे रे, अभी तक मटकी नहीं लगाई। ए रमेश, सुरेश, चलो जल्दी से ऊपर खींचो और एकदम ऊंचा लगा ना, वो गोविंदा को मटकी तोड़ने में मेहनत होनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे देवा, किसकी अकल है ये? दोनों स्पीकर एक ही जगह पे, एक स्पीकर उधर रखना और एक स्पीकर इधर रखना, ये सब मैं ही बताएगी। और इधर कैसे रखेगी स्पीकर? चेयर अंदर रखो, जल्दी जल्दी। चलो चलो, फटाफट हाथ चलाओ ना। ए पप्पू, अरे ढोल का क्या हुआ? हाँ? क्या मस्त मैनेजमेंट करते हैं ना सनीता। ऑफ कोर्स, सनीता तो इन सारे कामों में एक्सपर्ट है। एनीवे, एक फोटो खींच, मुझे मेरे यूएस वाले फ्रेंड्स को भेजना है जल्दी से। कौन से यूएस वाले फ्रेंड्स? कार्तिक तो यहीं पे है, यूएस में किसको भेजनी है फोटो? कार्तिक के अलावा भी तो लाइफ है। आई हैव मोर फ्रेंड्स। तो जल्दी, 1 सेकंड, कार्तिक है कहाँ? एक्चुअली कल रात को मैंने उसे फोन किया था पर उसने उठाया नहीं। हॉस्पिटल में ही सो गया होगा और नींद लग गई होगी। हो गया? फोटो खींच। मेरी भी फोटो खींचे, मस्त झक्कास वाली। ऐसा लगना चाहिए कि मैं इधर के ऑर्गेनाइजर है। हाँ, अरे सब हाउजा पे भाई लोग डिमांड कर रहे हैं। इस डीपी बदलो, अपना डीपी बदलो। चलो चलो, सुंदर सी फोटो खींचो। मैं क्या अकेले? पहले मेरी तो खींच। ओके ओके, हो गया, अब सब साथ में। हाँ, कम ऑन। 3 झक्कास नारियां। हो गया। अरे पर आगम, रणबीर ब्रो कहाँ है? Yeah, I'll be there as soon as possible, okay? Yeah, okay, bye-bye. अरे, तू इस तरह से यहाँ अकेला क्यों खड़ा है? जाके सबको ज्वाइन करना। और ये क्या, तूने अभी तक चेंज भी नहीं किया रणबीर? मैंने तेरे लिए कुर्ता पजामा निकाल के रखा है आरव के बेड पे। जा जल्दी से जाके चेंज कर ले, बहुत स्वीट लगेगा कुर्ता पजामा। प्लीज, आप अपनी ममता है ना, प्लीज अपने पास रखिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रणबीर, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कर। देख, त्योहार का दिन है, सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। जा जल्दी से जाके चेंज कर ले और दही हांडी के लिए आ जा। क्यों आऊं मैं? हाँ, क्यों आऊं मैं नीचे? बेटा, वो सोसाइटी वाले आए थे, तू था ना वहाँ पे? मुझसे पूछा था आपने उन्हें बोलने से पहले? नहीं, हक किसने दिया आपको मेरे बिहाफ पर कोई भी कमिटमेंट करने का? रणबीर, वो लोग चाहते थे कि दही हांडी में मेरे तीनों बेटे शामिल हो, इसलिए मैं एक मिनट, तीनों बेटे? मतलब मुझे आप अपने बेटों में गिन रही हैं? अरे आप मेरी मॉम नहीं है, नहीं आप मेरी मॉम, ओके? मत कोशिश कीजिए आप मेरी मॉम बनने की। बस भी कर अब रणबीर। मेरे एक सेकंड, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप चली गई थी ना, और अब आप आ रही हैं अपना हक जताने के लिए। बोले जा रहा है। सच तो कह रहा हूं, आप शायद भूल गई होंगी, लेकिन मुझे अभी तक सब कुछ याद है। मैं पता है कभी कभी सोचता हूँ आपने
उस वक्त एक पल के लिए भी सोचा होगा कि जो बच्चा एक पल के लिए भी अपने मां से जुदा नहीं हो सकता, उस पर क्या बीत रही होगी? वो नन्हा सा रणबीर जो हमेशा हमेशा मां मां करते रहता था, उसको अपनी मां की कमी कितनी महसूस हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना रोया होगा वो। नहीं, बस चली गई आप ऐसे, सिर्फ अपने बारे में सोचा और आप लाइफ में मूव ऑन कर गई। कभी पीछे मुड़ के देखा आपने कि क्या बीत रही होगी उस पर? भीड़ में डैड के साथ होते हुए भी मुझे डर लगता था। क्यों? क्योंकि मां का साया नहीं था। कोई भी नए सिचुएशन में जाते ही, कोई भी नए लोगों से मिलते ही मैं आपके पल्लू में छुप जाया करता था, क्योंकि डर लगता था मुझे। आप आइए अपना हक जताने के लिए। छोड़ के चली गई थी ना आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको अपने पति से अलग होना था। मेरे बारे में सोचा आपने कभी? नहीं। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तब आपको याद आया है कि आपका रणबीर नाम का कोई बेटा भी। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी ममता, नहीं चाहिए आपका प्यार। वो मॉम है मेरी, जिसने मुझे बचपन तक पाला। आप छोड़ के चले गई थी ना मुझे? हाँ, नहीं थी आप जब मैं रोया था, जब रात को बीमार पड़ता था, वो थी मेरे पास। उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। तो प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, ओके? और एक बात और, मैं आज वो दही हांडी के इवेंट के लिए नीचे नहीं आऊंगा। ये आपके लिए सबक होगा कि आगे से मेरे बिहाफ पर आप कोई कमिटमेंट नहीं करेंगी। गॉट इट, मिस रागिनी पटेल? रागिनी पटेल कौन है ये? तेरी माँ है रणबीर, तुझे जन्म दिया है। इस तरह बात करता है तू अपनी माँ से? डैड, मेरी गलती नहीं है। इन्होंने मुझसे बिना पूछे उन सोसाइटी वालों को कमिटमेंट कर दी कि मैं दही हांडी के इवेंट के लिए जाऊंगा। नहीं, ठीक है, तुझसे बिना पूछे कमिटमेंट कर दी, सोसाइटी वालों को बोल दिया तुझे नहीं जाना, मैं समझता हूं। लेकिन इस तरह से बात करता है तू अपनी माँ से? हाँ, मतलब क्या मुझसे यही सीखा है तू, या मैं फेल हो गया? मैं तुझे सिखा नहीं पाया कि बड़ों से किस तरह बात किया जाता है? What is it? देख रणबीर, तुझसे बिना पूछे रागिनी ने सोसाइटी वालों को कहा ना, Just because वो तुझे परिवार का हिस्सा मानती है। तुझे नहीं जाना वो अलग बात है, तू दोष क्यों दे रहा है उसे? Anyway, तुझे जो बोलना था तू बोल चुका, मेरी सुन, अंदर चेंज करके जितनी जल्दी हो सके तू नीचे आ। या तो अपनी मां का कमिटमेंट समझ, या जो बदतमीजी तूने की है अपनी मां के साथ उसकी पनिशमेंट। आई वॉन्ट यू टू चेंज एंड गो डाउन, और उससे पहले सॉरी बोल। सॉरी। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि रणबीर या हमारी कोई भी संतान इस तरह बड़ों से बदतमीजी करे। आजादी और संस्कार का फर्क पता होना चाहिए उन्हें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दही हांडी के इस पावन अवसर पर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। इस मोहल्ले में एक जबरदस्त एनर्जी छाई हुई है, और वही है वो नन्ही सी मटकी जिसको तोड़ने के लिए आज गोविंदाओं के बीच में जंग छिड़ने वाली है। तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कैमरामैन आगम के साथ मैं आगम, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको। अब अरे मंदा, आरव, आज जैसे कि आप हर साल इस मटकी को तोड़ते, इस साल आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये है दो वो लड़कियां जो आज फूल बना रही है, यू फूल। और रणबीर तुम बताओ कि तुम्हें इस साल इस दही हांडी के दिमाग खराब कर रहा है, कैमरा हटाना। अरे हेलो, इसको क्या हो गया? ये ऐसे ही है, आप क्या बोलूं? अरे सुना, तुझे क्या हो गया? तू मेरी फोटो क्यों नहीं खींच रहा है? अरे 50 फोटो तो खींची मैंने। पर तुझे नहीं पता, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। खींच। और अरे सनीताई,
वो मिश्रा दुग्धालय है ना, वहाँ से अभी तक कोई आया नहीं। वो आपने बोला था ना वो मसाला दूध लाने के लिए, तो क्या करने का अभी? हाँ, 1 मिनट में उसको फोन करती है, तू जाके। अरे ए सुन तो, सब काम मेरे को करना पड़ता है। अरे क्या 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 प्रॉब्लम क्या हो गया? अरे सब काम चोर है। अभी देखो ना, मसाला दूध ऑर्डर किया था, वो बाजू के मिश्रा डेयरी है ना वहाँ से, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं लेके आता हूँ। लेकिन तेरे को किधर पता है मिश्रा डेयरी किधर है और कौन सी गली में? बाजू की गली में ही है ना, तो जाके मैं लेके आ जाऊंगा। मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। आएगा, कितनी गोड बात ते। वैसे पता है, ये दही अंडी के टाइम पे जो भी काम करोगे ना, उसका बहुत सारे पुण्य मिलता है। तुमको तो पता है, वो कृष्ण भगवान तो प्रेम के देवता है। हो सकता है तुमको तुम्हारी राधा ही मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में तो कृष्ण भगवान भी इसका कुछ नहीं कर सकते। आज तक एक लड़की पटाई है तूने। तू रुक, मैं वापस आके देखता हूँ तुझे। मुझे मत देख, अपनी राधा को देख आगम। आगम आगम जा, दूध लेकर आ। सॉरी ना। रणबीर, निवेदिता आंटी, क्या बात है रणबीर, तुम यहाँ ऐसे अकेले? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी। अपना चेहरा देखो रणबीर, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कुछ नहीं। रणबीर बताओ मुझे, क्यों परेशान हो तुम? क्या वजह है? मेरी परेशानी की और क्या वजह हो सकती है? रागिनी, राइट? आई न्यू इट। आई मस्ट से रणबीर, अपने बच्चों के लिए इतनी स्ट्रिक्ट ऐसी मॉम मैंने कभी नहीं देखी। एनीवे, चीयर अप, चलो चीयर अप। देखो आज सब लोग एक साथ है, खुश है, एक फेस्टिविटी का माहौल है, ऐसे उदास नहीं रहते। चीयर अप, कम ऑन। चलो लेट्स गो इनसाइड, कम। चल क्या पता कर देख ठीक से लगा है कि नहीं। अरे चल। मौसी हर फैमिली फंक्शन में क्यों आ जाती है? डैड की फ्रेंड ही तो हो। फ्रेंड थोड़ी ना, तुम दोनों की प्यारी आंटी भी तो है। कोई प्यारी प्यारी नहीं है। बिल्कुल है, इसकी तो फैशनिस्टा मासी है। प्लीज देखना, मासी अभी आएगी। बल्कि तुम लोग बोर हो रहे थे ना, इसलिए सोचे तुम लोग को कंपनी दे देते। हाय। ओह हाय। हाय। मुझे लगा कि तुम लोग बोर हो रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ कंपनी देने। समथिंग फनी? नहीं वो मैं निशी क्या बोल रहा था कि वो जो हमें जाना था ना कि हंस क्यों रहे थे? नहीं वो हम मैं समझ गई, मेरे बारे में बात कर रहे होंगे ना, यही कि जब देखो मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, राइट? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे मासी, वो ऐसे ऐसा क्यों कहोगी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार जो करती है ना? रागिनी से प्यार करते हो ना, यही कहा ना सबके सामने। मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार, झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। चलो कुछ सुनाती हूँ, ये सुनकर मेरे लिए तुम्हारा प्यार और भी बढ़ जाए। लिसन टू इट, सुनो। अरे सुहानी तो मोबाइल के साथ खेल रही है इधर। मैंने तेरे को बोला था ना, कितना सारा काम है। चल चल जल्दी से चल। अरे हाँ ले चल जल्दी सुहानी। थैंक यू।
अरे निवेदिता, तुम कब आई? अभी अभी आई नहीं, जब तुम दोनों बिजी थे। हाँ, मैं जरा हेल्प कर रहा था रागिनी की। इट्स ओके नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पाँव कैसा है अभी? पैर में थोड़ा सा दर्द अभी भी है, पर मुझे लगा कि इस वक्त मुझे तुम लोगों के साथ होना चाहिए। तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए मैं आई हूँ यहाँ। आफ्टर ऑल मैं उनकी भी तो कुछ लगती हूँ। पैर तुम्हारा ठीक नहीं हो तो खड़ी क्यों? आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। किसी और की तरह मैं अपनी हदें नहीं भूलती। आई नो माई लिमिट्स, इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? एक हाथ पे कह रही हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और दूसरे हाथ पे ऐसे विचित्र बातें कर रही हो। तुम पर तो भरोसा है नहीं, पर हालातों पर नहीं। अब देखो ना, तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते, फिर भी इस वक्त अलग है। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते, फिर भी इस वक्त एक ही छत के नीचे। यही है जिंदगी की आयत। अरे नील, मैं हाय, कैसी हो पैम? आई एम गुड। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मेरे आने के बाद सब चुप हो गए अचानक। नहीं, वो मैं बस नील को कुछ याद दिला। मैं बस नील से उसका हालचाल पूछने आई थी। ओह, मैं बाहर लिविंग रूम में वेट कर। आई सी यू गाइस। एक्सक्यूज मी, वो अब मिश्रा दूध डेयरी का है? ये क्या, बाजू वाली गली में ही तो है। ओ हाँ, थैंक यू सो मच। मिश्रा दूध डेयरी यही है? ना जी, ये तो मोबाइल स्टोर है। पर ऊपर तो मिश्रा दूध डेयरी ही लिखा है। अरे, जब डेयरी लिखा है तो डेयरी है ना। बोलो क्या चाहिए? ओए मम्मा मर गई। क्या हुआ सुमन बिटिया? अरे सुमन बिटिया क्या हो गया? हाँ? और तू कौन है बे? रुक! अरे क्या हुआ? परेशान कर रहा है का? हाँ, मैं? चाचा जी, इसने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था, इसलिए मैं चिल्लाई। तो ये कौन है? मैं आगम, वो बाजू वाली गली से मसाला मिल्क लेने आया था। इश, वो तो मैं लेकर आने वाली थी, भूल गई। हमने बेचारे को बेकार में परेशान किया। चल अब तेरे को हम कुछ पिलाते हैं। दूध दे, इधर दे। ये है तुम्हारे लिए दूध, गट गट कर पी जा। ये तो कच्चा दूध है, इट्स ओके। अरे पीले लइके, दूध पीने से ताकत आवत है। और वैसे भी पैसा नहीं ले रहे हम तोरा से इसका, पी ले। हाँ और पी ले। स्मार्ट बॉय। पापा जी आप जाइए, अब मैं दुकान पे सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है बिटिया। भैया आप भी जाइए और जाकर अपनी कसरत कीजिए। चल चल किरण, अब पी ले।
मसाला मिल्क। हाँ वो आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? बोला ना जाओ, आती हूँ। हाँ ओके बाय, I'll see you, I'll be waiting। टाटा। चाय पियो। अरे जिग्नेश, बेटा तैयार होके कहाँ जा रहा है? एक्चुअली माँ, मैं निस्सी के घर जा रहा हूँ। अब पापा का फोन आया था, वहाँ दही हंडी का प्रोग्राम है ना, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इसलिए। एक मिनट, जुआ छोकरो, है शर्म तुझ में कुछ? निसी के पापा ने बुलाया है तो जा रहा है। अरे खुद निसी ने थोड़ी ना तुझे बुलाया है कि दही हांडी का फंक्शन है, आ जाना। कल देखा था मैंने पूजा में, वो तेरे साथ बात भी नहीं कर रही थी। निसी को ही तेरे साथ बात करने का कोई इंटरटेस्ट नहीं है, तो तू क्यों इंटरटेस्ट दिखा रहा है? माँ लेकिन इंटरटेस्ट नहीं। हाँ वे एज कहूँ छू हूँ तो मैं। अब माँ, और हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जिग्नेश को जाना चाहिए। कल नील भाई साहब ने वादा किया था ना कि वो आप दोनों को मिला कर ही छोड़। कल फंक्शन में साफ साफ दिख भी रहा था कि वो कितना जोर लगा रहे हैं तुम दोनों को मिलाने के लिए। और फिर नील भाई साहब ने तो प्रॉमिस किया कि हमारा जितना भी कर्जा है वो सारा चुका है ना बेटा। रिलेशन का क्या है, आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। पहले खुद की हालत तो सुधार ले। और आज पैसे की बात करना भूलना नहीं। व्यापारी का बेटा है ना, व्यापारी बन, है ना। आ तेरा प्रोग्राम देखते हैं। जय श्री कृष्ण। संभाड़ी ने जजे। जानता हूँ मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ पापा, लेकिन मेरे लिए निसी पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लो क्या बात है, क्या जच रहा है भाई कुर्ते में? आई लव द कलर। हाँ, रागनी की चॉइस ना। हाँ यार ये तो बात है, रागनी की चॉइस में तू हमेशा स्मार्ट दिखता है। अरे निवेदिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आज नील का पूरा परिवार यहाँ एक साथ, तो ऐसे खुशी के मौके पे मैं कैसे नहीं शामिल हूँ। अब चले, बच्चे वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। चलो। पैन। क्या कर रहे हो आरके? कुछ कहना मुझे। फिर वही बात, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है।
यही कि मैं ये जो नाक में पहना है और ये चूड़ियाँ और इस ट्रेडिशनल साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। आई नो दैट। फ्लर्ट करना तो बंद ही नहीं करोगे ना तुम? फैम क्या है ना कि फ्लर्ट करना तो मैं वैसे भी बंद नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा हक है, पर अभी मुझे कुछ और कहना है तुमसे। क्या? तुम निवेदिता को यहाँ पे कैसे इनवाइट कर सकती हो? तुम्हें ये सवाल मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैंने उसे इनवाइट किया है? मैं क्यों करूंगी ऐसा? हो सकता है नील ने इनवाइट किया हो, या फिर शी इज केपेबल, वो खुद ही अपने आप को इनवाइट कर लेती है लोगों की जिंदगी में और घरों में। इसका मतलब उसका कल के ड्रामे से मन नहीं भरा अभी तक। वो ड्रामा क्या किया उसने? कल पूजा के टाइम पे उसने फोन किया और बोला कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्चुअली उसने नाटक किया था ताकि नील रागिनी के पास ना रह सके। सीरियसली? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि तुम्हें इस औरत को इस घर से, नील और रागिनी से दूर रखना चाहिए, अदरवाइज इनके रिलेशन स्पॉइल कर देगी। You know me ना, तुमने भी तो देखा है कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ इसको दूर रखने की, लेकिन पता नहीं वो कैसे चली आती है। वो गुड़ होता है, उसको कैसे चींटियां या मक्खियां चिपकती है वैसे आ जाती है। ये क्या करूं मैं? ठीक है, अभी तुम कह रहे हो तो फिर से ना, यू नो, I'll be alert। चले अब? एक मिनट, मुझे कुछ और भी कहना है। अब क्या कहना है? वही 3 मैजिकल वर्ड्स। कहो। गोविंदा आला रे आला जरा। So cheap, no यार, really so cheap। अबे अगली बारी आना, फिर देखती हूँ। Excuse me, sorry। अरे तुम इतनी जल्दी भाग के यहाँ कहाँ आ गई? दही आंटी के लिए अभी टाइम है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें चोट लगी है। मुझे आरके ने बताया कि तुम्हें कल रात को चोट लगी। मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल जरा पूछ लूं। शर्ली पैम, मेरे हाल की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? मेरी केयर करना तो तुमने कब से छोड़ दिया? ऐसे मत करो यार, ऐसे बातें करती हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। जानती हो ना, मेरी तुम पर हर वक्त नजर रहती है, तुम्हारे हाल पर भी और तुम्हारे चाल पर भी। आई सी, मतलब मेरे प्लान को तुम्हारी ही नजर लग गई। चलो, तुमने मान तो लिया कि तुमने कल कुछ एक प्लान बनाया था नील को अपने पास रखने के लिए। ऑफ कोर्स बनाया था प्लान। एंड गेस व्हाट? प्लान बनाना, चीजों को मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ मैंने तुम्हीं से तो सीखा है मैंने। ठीक वैसे जैसे पुणे भेजकर नील से दूर रखने का प्लान तुमने बनाया। तुम कैसी बेवकूफ हो? अगर मुझसे कुछ सीख रही थी तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखा देती। देखो, तुमने अपने आप ही सीख लिया और कुछ एक प्लान बना लिया, बचकाना प्लान। मेरे जैसा सोचो ना, थोड़ा ऊंचा। अच्छा, अब अगर नील को इस बचकाने प्लान के बारे में, ये जो तुमने पैर वैर तोड़ने का बहाना बनाया, उसके बारे में पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। हमारा ये नाजुक सा दिल है ना, वो खड़ करके आवाज आएगी और टूट जाएगा। अगली बारी बेटर सोचना मेरी तरह। I'll keep that in mind. Thank you for the advice. मैम, थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार मैं ही तुम्हें मारती जाऊं। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस लेवल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विश एंड प्रे कि तुम कभी जीत जाओ मेरे सामने। हर एक को जीतने का मौका मिलना चाहिए ना। वैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ मैं, लेकिन मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लोग पसंद नहीं है। इसलिए वाकई एक तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ, सारे घटिया प्लान्स करना बंद कर दो, बेटर होगा तुम्हारे लिए। लगता है मेरे सो कॉल ओवर कॉन्फिडेंस से तुम डर गई हो, है ना? पैम, गेम्स तभी शुरू हो, आगे आगे देखो होता है क्या। कुछ भी करने से पहले एक बार नील के बारे में सोचना, उसी के लिए कर रही हूँ ना। सिर्फ एक बार सोच के देखना कि इस तरह के बचकाने प्लान्स, पैर तुड़वाने के प्लान्स वगैरह जो तुम कर रही हो, वो अगर नील को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना होने निवेदिता कि नील को अगर पता चल गया तो वो गुस्से में आकर कहीं तुम्हारा सचमुच पैर ना तोड़ दे। I mean, सचमुच तुम्हारा दिल ना तोड़ दे, या फिर सचमुच तुम्हारा पैर और दिल दोनों ना तोड़ दे। ठीक है पुल, आ रही हूँ, आगम बुला रहा।